Guys, in this video we are going to learn pointers in C programming language. So without wasting any time, let's get started. So guys, अपनी previous video में मैंने आप लोगों को 2 dimensional arrays के बारे में बताया था कि क्या होती हैं हमारे पास 2 dimensional arrays, कैसे हम इसकी declaration करते हैं, कैसे हम इसकी initialization करते हैं, और इन 2 dimensional arrays के बारे में हम लोगों ने सारी बातें theoretically और फिर उसके बाद practically Visual Studio Code में चल के अच्छे से प्रोग्रामिंग करके समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बासानी देख सकते हैं। तो गाइस चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉइंटर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या होते हैं पॉइंटर्स, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर्स और उसको इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदे पहुंचते हैं। तो इन तमाम बातों के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीटली अच्छे से समझाने वाला हूँ। और गाइस, पॉइंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को पॉइंटर्स में बहुत कंफ्यूजन होती है कि लोगों को समझ में नहीं आता क्या पॉइंटर्स होता है। और गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अगर मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पॉइंटर्स क्या होते हैं ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स को सीधा उसकी डेफिनेशन से, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। बस यही होता है पॉइंटर। क्या होता है? द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ टाइप इंट, कैर, एरे, फंक्शन और एनी अदर पॉइंटर। यानी वो वेरिएबल किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, वो इंट भी हो सकता है, वो कैर भी हो सकता है, वो एरे भी हो सकता है, वो फंक्शन भी हो सकता है और कोई और पॉइंटर भी हो सकता है। द साइज ऑफ पॉइंटर्स डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर। हाउएवर इन 32-bit आर्किटेक्चर द साइज ऑफ अ पॉइंटर इज 2 बाइट। यानी पॉइंटर्स का जो साइज है वो डिपेंड करता है हमारे आर्किटेक्चर पर। हाउएवर 32-bit के आर्किटेक्चर में जो पॉइंटर्स का साइज होता है वो हमारे पास होता है 2 बाइट। लेट्स सपोज गाइस, मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बनाया। मैंने यहाँ पे लिखा इंट h इज इक्वल टू 10। यानी मैंने यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप चूज की, उसमें मैंने एक वेरिएबल लिया h और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 10। मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसका नाम है h और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 10 की। अब अगर मैं चाहता हूं कि जो h है मैं उसका एड्रेस किसी जगह पर सेव कर दूं, मतलब मैं एक और वेरिएबल बनाऊं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखूं इंट t, मैं एक t नाम का वेरिएबल बना दिया। मैं जस्ट रैंडम नेम दे रहा हूं इंट स्टार t इज इक्वल टू h। अब ये मैंने स्टार यहाँ पे क्यों बनाया है मैं आपको लेटर ऑन अभी वीडियो में बताता हूँ। फिलहाल इस बात का मतलब ये है कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर उस वेरिएबल का जो एड्रेस है मैंने उस वेरिएबल के एड्रेस को एक और वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका नाम है t। अब वेरिएबल क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियसली अपनी वीडियो में बताया था कि वेरिएबल हम लोग एक कंटेनर को कहते हैं, एक ऐसा कंटेनर जो कि कोई वैल्यू स्टोर करता हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंटेनर चूज किया h। अब इस h कंटेनर के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 10। अब जो इस h की वैल्यू है यानी h वेरिएबल की जो वैल्यू है 10, उसका एड्रेस मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया। उसका एड्रेस मैंने स्टोर कर लिया दूसरे वेरिएबल के अंदर t के अंदर। तो इससे क्या हुआ? हमारा ये एक पॉइंटर बन गया। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको पॉइंटर्स की एक एग्जांपल दिखाता हूँ जल्दी से, बहुत अच्छी सी एग्जांपल जिसको देखने के बाद आपको आसानी से पॉइंटर्स समझ में आ जाएंगे। एग्जांपल ऑफ पॉइंटर, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल टू डिफाइन अ पॉइंटर व्हिच स्टोर द एड्रेस ऑफ इंटीजर। यानी नीचे दिए गए सिंटैक्स की मदद से, नीचे दिए गए एग्जांपल की मदद से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एक पॉइंटर जो कि स्टोर करता है दूसरे इंटीजर वेरिएबल को। यानी पहले हम लोगों ने एक इंटीजर वेरिएबल सपोज किया। हमने सपोज किया कि n एक वेरिएबल है जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है और वो इंटीजर डेटा टाइप का है। ये तो नॉर्मल रूटीन में हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये पार्ट तो हमारा पार्ट 1
ये वाला तो होता ही है। अब इसमें आता है हमारा एक सेकंड पार्ट में क्या होता है, हम इस n का जो एड्रेस है, और से सुनिएगा मेरी ये बात, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं जल्दी से। जो इस n का एड्रेस है, उस एड्रेस को हम लोग स्टोर कर लेते हैं एक और वेरिएबल में, और उसको हम लोग कहते हैं पॉइंटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पर एक इंटीजर से सिलेक्ट किया p, और उसके अंदर मैंने लिखा %n। अब %n क्या है, मैंने आपको बताया था %, का मतलब होता है एड्रेस ऑफ। ये जो देख रहे हैं आप लिखा हुआ है n के बराबर में एंड, इस एंड को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग कहते हैं एड्रेस ऑफ। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को, जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तब हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं %, और मैंने आपको बताया था उस %, का मतलब होता है एड्रेस ऑफ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल सपोज किया p, और उसके अंदर मैंने दे दिया n वेरिएबल का एड्रेस। यहाँ पे मैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, वेरिएबल p ऑफ पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल n ऑफ द टाइप इंटीजर। यानी जो वेरिएबल p है वो p वेरिएबल स्टोर करता है n इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा पॉइंटर्स क्या कहते हैं। फिलहाल आप लोगों के लिए इतना बहुत है कि आप लोग समझ लें कि एक पॉइंटर सी लैंग्वेज के अंदर उसे कहते हैं कि वो एक वेरिएबल होता है जो कि स्टोर करता है एड्रेस एंड अदर वेरिएबल, जो कि एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो चलेगा, इस अब बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स की, कि पॉइंटर्स को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर की मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर यूजिंग एस्ट्रैक्ट सिंबल। अब ये एस्ट्रैक्ट सिंबल क्या होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब मैं पॉइंटर का सिंटेक्स लिख रहा था तब मैंने आपको बताया था कि स्टार साइन को हम लोग यूज करते हैं पॉइंटर को दिखाने के लिए। ये एक पॉइंटर का इंडिकेटर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिकेशन पॉइंटर यूज टू डिफरेंस अ पॉइंटर। यानी इस स्टार की मदद से हम लोग पॉइंटर को पहचानते हैं। और डिक्लेरेशन हम लोग कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए कि इंट स्टार a पॉइंटर टू इंट, यानी एक पॉइंटर बन गया a, और ये एक इंटीजर पॉइंटर है। अब ये एक किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, ये जब हम पॉइंटर को डिफाइन करेंगे तब हम उसमें ये बात इन डिटेल लिखेंगे कि ये a जो पॉइंटर है ये इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। उसके बाद नीचे मैंने एक और एग्जांपल लिखी है कैर स्टार सी, यानी पॉइंटर टू कैर, यानी ये एक कैरेक्टर का पॉइंटर है। अगर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार सिंबल का, इसे कहते हैं हम लोग एस्ट्रैक्ट सिंबल। अब इस एस्ट्रैक्ट सिंबल की मदद से हम लोग अपने पॉइंटर को लिखते हैं सी लैंग्वेज। सो आई होप आपको डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं यूजिंग एस्ट्रैक्ट सिंबल। अब क्या होता है वो एस्ट्रैक्ट सिंबल, वो होता है ये स्टार। तो चले गाइस, अब जरा हम लोग एक अच्छी सी एग्जांपल देख लेते हैं पॉइंटर्स की, जिसके बाद अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तब वो आपकी कंफ्यूजन easily clear हो जाएंगी। Pointers example, an example of using pointers to print the address and value is giving below। यानी जो एग्जाम्पल अभी आपके सामने आएगी उस एग्जाम्पल के जरिए हम पॉइंटर की मदद से प्रिंट करवाएंगे अपनी वैल्यू का एड्रेस। सो गाइस, ये है एक डायग्राम जो कि मैंने आपके सामने बनाई है। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इस डायग्राम में हमारे पास एक वेरिएबल है, ये लेट्स सपोज इसको हम कह देते हैं a। ये a जो है एक वेरिएबल है जिसका एड्रेस हमारे पास ये है। उसका एड्रेस हमारे पास जो हमारी मेमोरी एलोकेशंस हैं उसमें यहाँ पर इस मेमोरी में ये उसका एड्रेस स्टोर है। अब लेट्स सपोज मैंने आप एक पॉइंटर बना दिया, अब पॉइंटर बना दिया मैंने b। अब इस b पॉइंटर के अंदर मैंने इसका एड्रेस स्टोर कर लिया, तो ये क्या बन गया, ये एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया। अब चले गाइस, जल्दी से इस चीज की, इस पूरे डायग्राम की एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एज यू कैन सी इन द अबव फिगर, पॉइंटर वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ अ नंबर वेरिएबल F4। यानी एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि स्टोर कर रहा है एड्रेस नंबर वेरिएबल का जो कि है F4। द वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल इज 50, और जो नंबर वेरिएबल है हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास है 50। बट द पॉइंटर वेरिएबल p इज AAA3। यानी जो हमारे पास एड्रेस है वेरिएबल p का वो है हमारे पास
सिंबल A3 बाय द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिंबल, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्शन ऑपरेटर, प्रिंट द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल P। हम इस स्टार सिंबल की मदद से वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं वेरिएबल P की। सो गाइस, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो वेरी गुड, आपको पॉइंटर्स बहुत अच्छे से, आपकी जो पॉइंटर की बेस है वो बहुत क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर आपको अभी भी पॉइंटर में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई, लेट अस सी द पॉइंटर एग्जांपल एज एक्सप्लेन फॉर द अब फिगर। यानी चले अब इस एग्जाम्पल को हम लोग सीखते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में चल के प्रैक्टिकली। तो चले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में। सॉलिड गाइस, अब मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और ये मेरे वीडियो नंबर 32 होने वाले हैं मेरे इस प्लेलिस्ट का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं सी लैंग्वेज को सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना चाहते हैं और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं और आपको नहीं पता कि मेरी प्लेलिस्ट भी है जिसमें मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप मेरे साथ सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। अगेन रिपीट, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव कर लें और इस प्लेलिस्ट को अपने पास महफूज कर लें। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। ये मेरी वीडियो नंबर 32 होने वाली है। तो मैं उसी नेम से फाइल बनाऊंगा अपनी। मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_32_ pointers .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। इसे जरा बैक कर लेता हूँ, उससे यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं जल्दी से अपना सी लैंग्वेज का पैटर्न लिख लेता हूँ। सॉलिड गाइस, अब मैंने अपना सी लैंग्वेज का पैटर्न लिख लिया है और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक इंटीजर नंबर स्टोर करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट नंबर इज इक्वल टू 50। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वैल्यू रखूंगा 50। जैसे कि मैंने अपने डायग्राम में थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको अपनी डायग्राम दिखाई थी, जैसा कि मैंने उसमें बनाया था, मैं बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम आपको लिख के दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंटर बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट स्टार पी। स्टार पी क्या मतलब, स्टार मतलब एस्ट्रिक सिंबल और पी मतलब एक सिंपली वेरिएबल जो कि इस एस्ट्रिक सिंबल की मदद से बन गया एक पॉइंटर। ये एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया यूजिंग दिस स्टार सिंबल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो हमारा पॉइंटर है उसके अंदर एड्रेस स्टोर करेंगे इस वेरिएबल का। अब वो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा p इज इक्वल टू $number। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने जो मेरा p पॉइंटर वेरिएबल था उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया। %, मींस एड्रेस ऑफ, किस चीज का एड्रेस, एड्रेस ऑफ नंबर, यानी जो इस नंबर का एड्रेस है मेरे पास वो स्टोर हो गया है मेरे पास इस पॉइंटर वेरिएबल p में। अब इसका एड्रेस क्या होगा, जल्दी से उसको प्रिंट करवाते हैं और उसको प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा printf। मैं इसके अंदर लिखूंगा एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज %x। अब मैंने %x क्यों लिखा, जब मैंने अपने थोड़ी देर पहले वीडियो स्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की वीडियो अपलोड की थी तब मैंने आपको बताया था कि %x को हम लोग यूज करते हैं एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए, %d को हम लोग यूज करते हैं इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए, %c को कैर के लिए, %f को f के लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरी इस प्लेलिस्ट में मौजूद है और इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा p, यानी जो p वेरिएबल है p उसके अंदर जो है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाए। इस पूरे को नीचे पे पेस्ट करूंगा और फिर मैं इसके अंदर चेंजेस करूंगा कि मैं यहाँ पे एड्रेस को हटा के लिख दूंगा वैल्यू। अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूं मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है p वेरिएबल की, और उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा %d क्यों, क्योंकि वो जो वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर की है 50 वो एक इंटीजर है, इसलिए मैंने इसकी इंटीजर के लिए वैल्यू स्टोर की है और ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब इस पॉइंटर वेरिएबल को मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे किस सिंबल का यूज करना पड़ेगा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, वो सिंबल होगा हमारे पास एस्ट्रिक सिंबल विच इज स्टार साइन। हम यहाँ पर एक एस्ट्रिक सिंबल लगा देंगे जिसकी मदद से हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि जो p पॉइंटर है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है हमारे पास वो हमें यहाँ पर प्रिंट होके मिल जाए। तो चलिए जल्दी से अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या हमारे प्रोग्राम में हमारे
पी वेरिएबल का एड्रेस जो हमने स्टोर किया है यहाँ पर वो हमें मिल रहा है, और हमें क्या पॉइंटर पी की वैल्यू जो कि 50 है जो कि इसके अंदर स्टोर है उसका एड्रेस ये वाला, क्या वो हमें प्रिंट होके मिल रहा है कि नहीं। चले जल्दी से देखते हैं। तो देखिए गाइस एज एक्सपेक्टेड इसने मुझे यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करके दे दी है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से \n भी लगा देता हूँ ताकि मुझे मेरी वैल्यू न्यू लाइन में प्रिंट होके मिले, नहीं तो ये मुझे एक ही लाइन में प्रिंट होके मिल रही थी। अब जल्दी से सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को और रन करते हैं। तो देखिए गाइस ये मुझे बिल्कुल मेरी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट दे रहा है। ये मुझे बता रहा है एड्रेस ऑफ पी वेरिएबल इज 61FF18। हो सकता है आपके पीसी में जब आप इसको रन करें तो आपके पीसी में अलग कोड आ रहा हो, जरूरी नहीं है कि आपका यही कोड आ रहा हो, आपका अलग भी आ सकता है। और जो वेरिएबल पी की जो वैल्यू है वो मेरे पास 50 है। अब लेट्स सपोज आपके माइंड में एक बात है कि अगर हम यहाँ पर एस्टेरिस्क सिंबल नहीं लगाते तो क्या होगा। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि क्या होगा। मैं जल्दी से अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो देखिए गाइस ये मुझे एक रैंडम वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। इसीलिए अभी रैंडम वैल्यू मुझे क्यों प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं कि p एक पॉइंटर है। अब इसको कैसे पता चलता है p एक पॉइंटर है, इस एस्ट्रैक्ट सिंबल की मदद से। अब ये एस्ट्रैक्ट सिंबल यहाँ पे लग चुका है। अब इसको पता चल गया कि p एक पॉइंटर है, और मैंने यहाँ पर p पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है, जिस वैल्यू का एड्रेस स्टोर किया है वो है मेरे पास 50। तो ये 50 को मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा, और फिर उसके बाद जो p वेरिएबल का एड्रेस है, वैल्यू नहीं यहाँ पे तो हमें ये वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है, और जो उसका एड्रेस होगा वो एड्रेस मुझे यहाँ पे ये प्रिंट करके दे रहा है, विच इज दिस 61FF18। तो गाइस बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास वो फिगर शो हुई थी जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले शो कराई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर किस तरह से अब दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। और यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर्स हम लोग किसे कहते हैं। पॉइंटर्स हम लोग एक ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जो कि स्टोर करता है एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। पॉइंटर बहुत ही इजी चीज है, ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे साथ इसे पढ़ोगे तो मैं आप लोगों को पॉइंटर्स बहुत ही अच्छी तरह आसानी से और सही लैंग्वेज में सिखा दूंगा। तो चले गाइस यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। तो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।